असली परीक्षा तब होती है जब एक तरफ अपने की जिंदगी हो और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का सच। उस पल लिया गया एक फैसला पूरी किस्मत बदल देता है। धाए धाए धाए, गोलियों की आवाज से पूरी पुरानी टेक्सटाइल मिल गूंज उठी। आर्यवीर ने बिना एक पल गंवाए गौरी को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों लोहे की एक बड़ी मशीन के पीछे छिप गए। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम भी जवाबी फायरिंग करने लगे। ब्लैक टाइगर ऊपर बनी लोहे की कैटवॉक से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यही तो मैं चाहता था। उधर महेश अभी भी कुर्सी से बंधा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, लेकिन गोलियों की आवाज में उसकी चीखें दब गईं। आर्यवीर ने कर्ण से कहा, मैं महेश तक पहुंचता हूं, तुम गौरी का ध्यान रखना। गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम अकेले मत जाओ। आर्यवीर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। मुझ पर भरोसा है? गौरी ने बिना सोचे कहा। खुद से भी ज्यादा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवीर दौड़ पड़ा। ब्लैक टाइगर ने यह सब देखा। उसने अपने आदमी से कहा, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, प्यार। और मैं हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर वार करता हूं। आर्यवीर गोलियों से बचते हुए महेश तक पहुंच गया। उसने रस्सियां खोलनी शुरू की। महेश रो पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। आर्यवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं इंसानियत निभा रहा हूं, हिसाब बाद में होगा। तभी ब्लैक टाइगर ने अपनी पिस्तौल उठाई। उसका निशाना सीधे आर्यवीर पर था। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक गौरी दौड़ती हुई आर्यवीर के सामने आ गई। ठाए, गोली चली, लेकिन आखिरी पल में इंस्पेक्टर विजय ने ब्लैक टाइगर का हाथ धक्का दे दिया। गोली दीवार में जा लगी। पूरा हॉल गूंज उठा। ब्लैक टाइगर गुस्से से चिल्लाया, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने एक और बटन दबाया। अचानक पूरी मिल में लाल लाइटें जल उठी। वार्निंग, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। करण घबरा गया। सर, पूरी बिल्डिंग में विस्फोटक लगे हैं। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो चुका था। 10, 0, 9, 59, 9, 58। इंस्पेक्टर विजय चिल्लाए, सब लोग बाहर निकलो। लेकिन महेश के पैरों में अभी भी मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। वह भाग नहीं सकता था। आर्यवीर ने बिना सोचे कहा, मैं इसे लेकर आता हूँ। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, समय नहीं है, आर्यवीर ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यवीर सिर्फ अमीर नहीं, दिल से भी बहुत बड़ा इंसान है। उसी समय ब्लैक टाइगर धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे बने गुप्त रास्ते से निकलने लगा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, आज तुम सब बच भी गए, तो याद रखना, असली खेल अभी शुरू हुआ है। वह अंधेरे में गायब हो गया। आर्यवीर ने उसकी आवाज सुन ली। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई ब्लैक टाइगर से नहीं, बल्कि उस टिक टिक करते टाइमर से थी। 9, 12, 9, 11, 9, 10। मिल के अंदर सायरन लगातार बज रहा था। वार्निंग, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। टाइमर तेजी से घट रहा था। 9, 11, 9, 10, 9, 9। चारों तरफ धुआं फैल चुका था। छत से सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे। गौरी घबराकर चिल्लाई, आर्यवीर जल्दी वापस आइए। लेकिन आर्यवीर महेश की जंजीर तोड़ने में लगा था। उसने पूरी ताकत से लोहे की रॉड उठाई और ताले पर वार किया। ठक! ताला नहीं टूटा। महेश रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, तुम सब निकल जाओ, मैं इस लायक नहीं हूं। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, और मैं तुम्हें वो मौका देकर रहूंगा। उधर गौरी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह भी आर्यवीर की तरफ दौड़ पड़ी। करण ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। गौरी जी, मत जाइए। लेकिन वह नहीं रुकी। आर्यवीर ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आई? गौरी की आंखों में आंसू थे। अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आर्यवीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तभी इंस्पेक्टर विजय ने अपनी सर्विस गन से ताले पर निशाना लगाया। ठाएं! गोली लगते ही ताला टूट गया। महेश की जंजीर खुल गई। सब लोग बाहर,
चारों लोग पूरी ताकत से बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही वे मुख्य गेट के पास पहुंचे, छत का एक बड़ा लोहे का गर्डर नीचे गिर गया, सीधे गौरी की तरफ। आर्यवीर ने बिना सोचे उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। गर्डर उनके बिल्कुल सामने गिरा। अगर 1 सेकंड की भी देर होती तो गौरी उसकी चपेट में आ जाती। गौरी डर के मारे कांप रही थी। उसने अनजाने में आर्यवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि आर्यवीर साफ महसूस कर सकता था। धीरे से उसने कहा, अब मैं ठीक हूं। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार सभी लोग मिल से बाहर निकल आए। सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी टेक्सटाइल मिल आग के गोले में बदल गई। धुएं का विशाल गुब्बार आसमान में उठ गया। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। महेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार आर्यवीर के पैरों के सामने झुक गया। मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। आर्यवीर ने उसे उठाया। अगर सच में पछतावा है तो ब्लैक टाइगर का नाम बताओ। महेश डर गया। उसके होंठ कांपने लगे। मैं उसका चेहरा नहीं जानता। हमेशा मास्क पहनकर मिलता था, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर एक काले बाघ का टैटू है। इंस्पेक्टर विजय तुरंत चौकन्ने हो गए। यही हमारी पहली असली पहचान है। उसी समय करण दौड़ता हुआ आया। सर, हमने ब्लैक टाइगर की भागने वाली गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया है। आर्यवीर ने पूछा, कहाँ गई? करण ने गहरी सांस ली। सीधे राठौर ग्रुप के मुंबई हेड ऑफिस की तरफ। यह सुनकर आर्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अगर यह सच था तो इसका मतलब साफ था, ब्लैक टाइगर का कोई आदमी, या शायद खुद ब्लैक टाइगर, राठौर ग्रुप के अंदर ही मौजूद था। आर्यवीर ने दूर जलती हुई मिल की तरफ देखा। अब यह लड़ाई सिर्फ देवगढ़ की नहीं रही थी। यह उसके अपने घर, उसके अपने परिवार और उसके अपने साम्राज्य तक पहुंच चुकी थी। आर्यवीर कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। करण की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। ब्लैक टाइगर की गाड़ी राठौर ग्रुप के मुंबई हेड ऑफिस गई थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? करण ने टैबलेट आगे बढ़ाया। जी सर, यह टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज है। स्क्रीन पर वही काली एसयूवी दिखाई दे रही थी। वह सीधे मुंबई की ओर जा रही थी। आर्यवीर की मुट्ठियां भींच गईं। अगर ब्लैक टाइगर मेरे ऑफिस तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब मेरी हर चाल पर किसी की नजर है। उधर महेश को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था। अचानक उसने आर्यवीर को आवाज दी, राठौर साहब। आर्यवीर उसके पास गया। महेश की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की, लेकिन एक बात और है। आर्यवीर ने पूछा, क्या? महेश ने धीमी आवाज में कहा, ब्लैक टाइगर तुम्हें बहुत पहले से जानता है। आर्यवीर चौंक गया। क्या मतलब? उसने एक बार कहा था, आर्यवीर को हराना सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरा बदला है। यह सुनते ही आर्यवीर के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर मेरा उससे क्या रिश्ता है? उसी रात मुंबई राठौर ग्रुप का 45 मंजिला हेड ऑफिस, ऊपरी मंजिल पर एक अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति बैठा था। उसके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। एक स्क्रीन पर आर्यवीर की हर गतिविधि दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम होम आर्यवीर, अब असली खेल शुरू होगा। उसने अपना दाहिना हाथ मेज पर रखा। हाथ पर बना काले बाघ का टैटू साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। अगली सुबह आर्यवीर और गौरी मंदिर पहुंचे। गौरी ने भगवान के सामने दीपक जलाया। उसने धीरे से कहा, भगवान, बस अब और किसी अपने को कुछ मत होने देना। आर्यवीर उसके पास आकर खड़ा हो गया। डर लग रहा है? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब आप साथ होते हैं तो डर कम लगने लगता है। दोनों की नजरें मिली। आर्यवीर पहली बार कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। करण की घबराई हुई आवाज आई, सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? राठौर ग्रुप के मुंबई हेड ऑफिस में किसी ने करोड़ों रुपए का डेटा चुरा लिया है और सारे सबूत आपके नाम पर छोड़ दिए गए हैं। आर्यवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या पूरा मीडिया यही दिखा रहा है कि डेटा चोरी के पीछे आप हैं? उसी समय आर्यवीर के फोन पर न्यूज अलर्ट आने लगे।
राठौर ग्रुप हेयर आर्यावीर अंडर सस्पिशन, कंपनी सीक्रेट्स लीक्ड, पुलिस में क्वेश्चन। आर्यावीर राठौर। गौरी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यवीर ने गहरी सांस ली। ब्लैक टाइगर अब मेरी जिंदगी नहीं, मेरी पहचान भी छीनना चाहता है। उसी समय मंदिर के बाहर पुलिस की 3 गाड़ियां आकर रुकी। एक वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले। उन्होंने आर्यवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, मिस्टर आर्यवीर राठौर, आपको डेटा चोरी और कंपनी फ्रॉड की जांच के लिए हमारे साथ चलना होगा। गौरी घबरा गई। नहीं, ये झूठ है। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, सच को देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मैं वापस आऊंगा। पुलिस आर्यवीर को अपने साथ लेकर चली गई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और दूर कहीं एक काली कार में बैठा ब्लैक टाइगर यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले एपिसोड में क्या आर्यवीर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या ब्लैक टाइगर की साजिश राठौर ग्रुप को बर्बाद कर देगी?